वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में हम जो की पॉइंट्स हैं इनको मैंने आपको कई दफ़ा बोला है कि लाजमी पढ़ा करें। इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट और मेन जो चीज़ है वो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आगे जो आएगी वो भी आपको करने में आसानी होगी अगर आप की पॉइंट्स को पढ़ें। हमारी जो चैप्टर होता है उसका निचोड़ होता है की पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, द सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सेल की पूरी तारीफ ही दी गई है कि सेल क्या है, जिंदगी की बुनियादी तमीराती इकाई है। तो सेल क्या है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। ये सेल की तारीफ भी, अगर तारीफ आ जाए तो ये तारीफ लिखनी है। द प्राइमरी वॉल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। यानी कि जो प्राइमरी वाल है सेल वाल की, ठीक है, सेल वाल हमने पढ़ी थी पौधों में और बैक्टीरिया वगैरह में भी होती है, फंजाई में भी होती है। तो जो सेल प्राइमरी सेल वाल है, प्राइमरी वाल है, वो क्या है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी सेल वाल है, द सेकेंडरी सेल वाल इज मेड अप ऑफ लिग्नन। तो जो सेकेंडरी सेल वाल है वो लिग्नन की वजह से होती है। ठीक है ना, ये भी पौधे को शक्ति देती है। उसके बाद द सेल मेम्ब्रेन, बात आ गई सेल मेम्ब्रेन की, इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड की दोहरी तह की बनी है। बाइलेयर का मतलब है दोहरी तह, विद एम्बेडेड प्रोटीन्स, यानी कि लिपिड की दोहरी तह है और उसमें एम्बेडेड का क्या मतलब है, दंसे होना, और उसमें प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि दंसी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बच्चे, लिपिड बाइलेयर है और इसमें जुड़ी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। साइटोस्केलेटन इज नेटवर्क ऑफ माइट। अब साइटोस्केलेटन की बात आ गई, यानी कि की पॉइंट्स में हर एक जो टॉपिक है उसको टच किया है। साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क, एक नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट का, यानी कि सेल का जो स्केलेटन है, जैसे इंसानी जिस्म का ढांचा होता है उसी तरह जैसे हड्डियां होती हैं हमारी 206 पसलियां होती हैं सारी जो जिस्म को सपोर्ट करती हैं, इस तरह सेल को भी जो चीज सपोर्ट करती है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब ढांचा, यानी कि सेल का ढांचा। जैसे साइटोलॉजी है वो ब्रांच है जो बायोलॉजी की, वो सेल के मतलब बात करती है। इस तरह साइटो का लफ्ज जहाँ आ जाए इसका मतलब होगा सेल, और स्केलेटन का लफ्ज जहाँ आ जाए तो यहाँ पे सेल का ढांचा बन जाएगा। तो इस इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट, इसमें माइक्रोफिलामेंट है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि किस तरह माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती हैं। बाद में सेंट्रियोल में भी इनका किरदार था कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम वगैरह जो सारे पढ़े। तो जो साइटोस्केलेटन है वो माइक्रोफिलामेंट का, माइक्रोट्यूब्यूल का और इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है, नेटवर्क है। राइबोसोम की बात आ गई, राइबोसोम्स आर मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं। तो जो राइबोसोम है वो आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ये राइबोसोम का। द गाल्जी अपरेटस इज, आगे गाल्जी अपरेटस ऑर्गेनेली की बात आ गई, इज अ सेट ऑफ मैनी फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, बहुत सारे वो चिपटे जो है वो सैक्स हैं, थैलियां हैं, सिस्टर्नी जिन्हें हम बोलते हैं। इन थैलियों को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोला था। स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये गाल्जी अपरेटस की बात आ गई कि ये चिपटी थैलियों यानी कि जिन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं उन पर मुश्तमिल होता है, जो एक दूसरे के ऊपर लगकर गट्ठा बनाती हैं या ढेर बनाती हैं, ठीक है बच्चे। आगे लाइजोसोम की बात आ गई, तो ये हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, कि इनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मादों को तोड़ने फोड़ने वाले एंजाइम, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि किस चीज के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर जिम्मेदार हैं, ब्रेकिंग डाउन तोड़ने के लिए, वेरियस बहुत सारे बायोमालिक्यूल को इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, सिंपलर कंपाउंड्स में सादा मादों में तोड़ने के जिम्मेदार कौन है, लाइजोसोम्स, दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल। तो सेल को ये जो मालिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मादों में तोड़ कर देते हैं ताकि सेल उनको इस्तेमाल करे, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है, मजबूत इनहजामी एंजाइम रखते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलेंगे जिन्हें, जो मुख्तलिफ बायोमालिक्यूल को सादा मरकबात में तोड़ने के जिम्मेदार हैं जो सेल इस्तेमाल करता है, ठीक है। आगे बच्चे बात आ गई ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये एनर्जी के मराकज हैं सेल के लिए, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी पैदा करते हैं। एनर्जी कौन सी पैदा करते हैं, एटीपी, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए तवानाई पैदा करते हैं। अब आपको बच्चे चीजें जो हैं वो रिवाइज होती जा रही होंगी, उम्मीद तो है। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड की किस्म है जिनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसके जिम्मेदार हैं फोटोसिंथेसिस। आगे बात आ गई सेंट्रियोल की, ठीक है, इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलन प्रोटीन। तो ये सेंट्रियोल है, हमने कहा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़ी थी साइटोस्केलेटन में, उनके ये बने होते हैं, और ये इनके 9 ग्रुप्स होते हैं, 9 ग्रुप्स होते हैं। और ये ट्रिपलेट्स की सूरत में मैंने आपको दिखाया था कि ट्रिपलेट्स की सूरत में ये जो 9 ग्रुप हैं ये पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी सेंट्रियोल की कि ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स के 9 ग्रुप से बनते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज की बनी होती है, ट्यूब्यूलन प्रोटीन की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। न्यूक्लियस क्या है, इज स्फेरिकल, एक गोल ओवल इन शेप, ओवल शेप है, एंड सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर इनवेल्प। तो न्यूक्लियस क्या है, एक ओवल शेप गोल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर इनवेल्प पड़ा था जिसके ऊपर सुराख भी थे, बरीक जिन्हें हमने न्यूक्लियोपोर बोला था, ठीक है ना। न्यूक्लियर गोल या बीजवी शक्ल का होता है, और दोहरी जली, जली से मुराद मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर इनवेल्प कहते हैं उससे घिरा होता है। क्रोमोसोम की बात आ गई बच्चे, जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम में कंडेंस होकर तब्दील हो जाते हैं। आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए का मुखफिफ क्या है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबो, डी एन फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद बच्चे सेल की स्पेशलाइजेशन की बात आ गई। तो जो मीजोफिल सेल्स हैं आर फाउंड इन दी लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मीजोफिल हमने स्पेशलाइज सेल पढ़े थे सबसे पहले पौधों की मिसालों में। तो मीजोफिल सेल ऐसे पौधों के सेल हैं जो कि पत्तों में पाए जाते हैं। पत्तों में पाए जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस के जिम्मेदार होंगे। उसके बाद एपिडर्मल सेल हैं जो कि सेल की एपिडर्मस में पौधे की पाई जाते हैं, टिश्यू की, ठीक है ना, ऑर्गन्स की। और मेक अप द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट टिश्यू। तो सबसे ऊपर वाली तय, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना, डर्मल मतलब डर्मस, यानी कि जो ऊपर वाली तय में पाए जाएंगे वो एपिडर्मस होंगे, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू होंगे। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट, एपिडर्मल टिश्यू सेल्स क्या होंगे, पौधे की टिश्यू की सबसे बैरूनी तय में होंगे जो कि माहौल के खिलाफ हिफाजती रुकावट का काम करेंगे। तो ये क्या हो गए, एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो अगर ये जड़ की एपिडर्मस में होंगे तो सरफेस एरिया फराहम करेंगे, सतही रकबा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी और नमकियात और खुराक को जमीन से जड़ें खींच सके रूट हेयर्स में। अगर ये एपिडर्मल सेल पत्ते की एपिडर्मस में होंगे तो वहां पे ये गार्ड सेल की सूरत में मैंने बताया था आपको मौजूद होंगे। वहां पे ये क्या करेंगे, जो पत्ते के जो सुराख होते हैं स्टोमेटा, उनके खुलने और बंद होने को कंट्रोल करेंगे। बच्चे बात आ गई न्यूरॉन्स की, इंसानी सेल्स की, इंसानी मखसूस सेल्स की। आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम के सेल हैं, हमारे जो असाबी सिस्टम है, निजाम है, उसके सेल हैं दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस थ्रू आउट द बॉडी। ये न्यूरॉन जो है असाबी निज़ाम के खसूसी सेल हैं जो पूरे जिस्म में नर्व इम्पल्सिस को मुंतकिल करते हैं। असाबी निज़ाम ये नर्व इम्पल्सिस को जो पैगाम को मुंतकिल करना है नर्वस सिस्टम के, ये नर्व इम्पल्स की सूरत में करेंगे, ठीक है ना। इन उसकी मदद से ये वो एक समझे कि आप इनका एक चीज़ है, सहारा है, एक मीडियम है जिसके थ्रू वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। मसल सेल की बात आ गई, मखसूस सेल्स की आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो मसल सेल बच्चे क्या हैं, किस चीज़ के लिए मखसूस बना दिए गए हैं, मसल सेल हरकत के जिम्मेदार हैं। तो इसमें 3 मसल की हमने टाइप पढ़ी थी। एक स्केलेटल पढ़े थे जो कि हरकत में और लोकोमोशन में जगह तब्दील करने में मदद देते हैं, और दूसरे कार्डियक मसल पढ़े थे, दिल के मसल्स। और उसके बाद हमने बच्चे स्मूथ मसल पढ़े थे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं।
आगे मखसूस सेल आगे बचे जो हमने पढ़े थे, रेड ब्लड सेल आगे, आर अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। यानी कि रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ये ऐसे सेल हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज तक लेकर जाते हैं, और जो यानी कि ये खून की एक किस्म है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यू तक लेकर जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मेटाबॉलिज्म के दौरान उसको वापस फेफड़ों तक लेकर आते हैं, ताकि उनको फेफड़े जो हैं वो सांस के जरिए बाहर निकाल दें, और दोबारा जो ऑक्सीजन होगी उसको लेकर जिस्म के टिश्यू तक दोबारा चले जाएंगे। स्टेम सेल्स जो हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा है, आर अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल, यानी कि ये गैर मखसूस सेल हैं, गैर तफरीक शुदा सेल हैं, ठीक है, दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल, यानी कि ये अभी तक ये अनस्पेशलाइज और अनस्पेसिफिक हैं, और बाद में क्या बनाएंगे, ये कोई खास सेल बना देंगे, ठीक है। तो स्टेम सेल क्या है, गैर तफरीक शुदा या गैर मखसूस सेल हैं जो मखसूस सेल्स में तफरीक करने की सलाहियत रखते हैं। ये थे बच्चे मेजर पॉइंट्स, आपके अहम निकात थे, जो की पॉइंट्स थे, इससे आपने जो पूरा चैप्टर था उससे निकाल कर आपको ये दिए गए हैं। चलिए बच्चे, अगला हमारा आखिरी जो होगा वो लेक्चर, आखिरी जो होगी वीडियो वो होगी एक्सरसाइज के ऊपर। उसमें हम इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज को उर्दू और इंग्लिश मीडियम में जो है वो सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।